संयुक्त अरब अमीरात द्वारा परिभाषित क्षेत्र में मानव बसाव का इतिहास समृद्ध और जटिल है और सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के बीच व्यापक व्यापारिक संबंधों की ओर इशारा करता है, लेकिन लेवंत के रूप में भी दूर। पुरातत्व विशेष रूप से अल आशोश, अल सुफ़ह और सरूक अल हदीद 21 से समृद्ध अमीर टुकड़ी दुबई के अमीरात में पाया जाता है। उबैद और हाफिज काल, उमा अल नर और वदीसुक अवधि और 3 लौह युगों के माध्यम से बस्ती दिखाते हैं। संयुक्त अरब अमीरात में यह क्षेत्र सुमेरियों को मगन के रूप में जाना जाता था और धातु के सामानों के लिए एक स्रोत था, विशेष रूप से तांबा और कांस्य। 22 यह क्षेत्र लगभग 5000 साल पहले रेत से ढका हुआ था क्योंकि तट अंतर्देशीय से हट गया था, जो शहर के वर्तमान तट का हिस्सा बन गया था। 23 पूर्व इस्लामिक चीनी मिट्टी की चीजें 3वीं और 4वीं शताब्दी से मिली है। 24 क्षेत्र में इस्लाम की शुरुआत से पहले इस क्षेत्र में लोग बाजीगर या बाजार की पूजा करते थे। 24 इस क्षेत्र में इस्लाम के प्रसार के बाद पूर्वी इस्लामिक दुनिया के उमैयद खलीफा ने दक्षिण पूर्व अरब पर आक्रमण किया और सस्यानियों को बाहर निकाल दिया। दुबई संग्रहालय द्वारा अल जुमेरा के क्षेत्र में उत्खनन से उमैयद काल की कई कलाकृतियां मिली। 25 अंडालूसी अरब के भूगोलवेत्ता अबू अब्दुल्ला अल बकरी द्वारा भूगोल की पुस्तक में दुबई का प्रारंभिक उल्लेख 1095 में है। उद्धरण वांछित वेनिस के मोती व्यापारी गैस्पारो बल्बी ने 1580 में इस क्षेत्र का दौरा किया था और इसके मोती उद्योग के लिए दुबई का उल्लेख किया था। 25 माना जाता है कि 18वीं शताब्दी 26 में दुबई को मछली पकड़ने के गांव के रूप में स्थापित किया गया था और 1822 तक बानी यस जनजाति के कुछ 700 से 800 सदस्यों के एक शहर और अबू के शेख तहनुन बिन शाह खुर्द के शासन के अधीन था। ढाबी 227 1833 में जनजातीय झगड़े के बाद अल-बुफल्सा जनजाति के सदस्य अबू धाबी से अलग हुए और दुबई में खुद को स्थापित किया। अबू धाबी से पलायन का नेतृत्व उबैद बिन सईद और मखतूम बिन बुट्टी ने किया था, जो 1836 में उबैद के मरने तक दुबई के संयुक्त नेता बन गए। मखतूम राजवंश की स्थापना के लिए मखतूम को छोड़ दिया। 26 1819 के रुपए अल खैमा के खिलाफ ब्रिटिश दंडात्मक अभियान के बाद दुबई ने 1820 की जनरल मैरीटाइम संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसमें फारस की खाड़ी के तटीय समुदायों पर बमबारी भी हुई। इसने 1853 के सदाबहार समुद्री यात्रा के लिए नेतृत्व किया। दुबई भी ट्रुकियल कोस्ट पर अपने पड़ोसियों की तरह एक विशिष्टता समझौते में प्रवेश किया, जिसमें यूनाइटेड किंगडम ने 1892 में अमीरात की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली। 1841 में बुर्दुबई इलाके में एक चेचक की महामारी फैल गई, जिसने निवासियों को इराक के लिए स्थानांतरित करने के लिए मजबूर कर दिया। 2 स्मोल 1896 में दुबई में आग लगी थी। एक कस्बे में एक विनाशकारी घटना हुई थी जहां कई परिवार के घरों का निर्माण अभी भी बाराती ताड़ के मोर्चों से किया गया था। टकराव ने बुर्दुबई के आधे घरों को खा लिया, जबकि कहा गया कि डीरा जिला पूरी तरह से नष्ट हो गया है। अगले वर्ष अधिक आग लग गई। इस तरह के एक धमाके को शुरू करने के लिए एक महिला दास को पकड़ा गया और बाद में उसे मार डाला गया। 1901 में मखतूम बिन हाशिर अल मखतूम ने आयात या निर्यात पर कोई कराधान नहीं करने के साथ एक स्वतंत्र बंदरगाह के रूप में दुबई की स्थापना की और व्यापारियों को जमीन की पार्सल और सुरक्षा और सहिष्णुता की गारंटी भी दी। इन नीतियों ने न केवल लिंगे 30 से व्यापारियों के एक आंदोलन को देखा, बल्कि वे भी जो रास अल खैमा और शारजाह, जो अल कासिम जनजाति के माध्यम से लिंगाह के साथ ऐतिहासिक संबंध थे, में दुबई में बस गए थे। दुबई के बंदरगाह के बढ़ते महत्व का एक संकेतक बॉम्बे और फारस स्टीम नेविगेशन कंपनी के स्टीमर के आंदोलनों से प्राप्त किया जा सकता है, जिसने 1899 से 1901 तक दुबई की सालाना 5 यात्राओं का भुगतान किया। 1902 में कंपनी के जहाजों ने दुबई का 21 दौरा किया और 1904 से 31 स्टीमर को पाक्षिक कहा जाता है 1906 में 70,000 टन कार्गो का व्यापार करता था। 32 इन जहाजों की आवृत्ति ने दुबई की भूमिका को प्राथमिकता के एक उभरते बंदरगाह और व्यापारिक केंद्र के रूप में तेजी लाने में मदद की। लोरिमर ने लिंगे के बोलियों के हस्तांतरण को पूर्ण और स्थायी बनाने के लिए नोट किया है। 30 और यह भी कहा कि 1906 तक इस शहर ने लिंग को ट्रूसियल राज्यों के मुख्य द्वार के रूप में दबा दिया था। 33 1908 के महान तूफान ने उस साल दुबई के नाशपाती नावों और तटीय समुद्री डाकुओं को नाशपाती के मौसम के अंत में मारा, जिसके परिणाम स्वरूप 1 दर्जन नौकाओं और 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई।
आपदा दुबई के लिए एक बड़ा झटका था, जिसमें कई परिवारों को अपनी रोटी बर्बाद करने वाले और व्यापारियों को वित्तीय बर्बादी का सामना करना पड़ रहा था। ये नुकसान ऐसे समय में हुए जब आंतरिक जनजातियों को भी गरीबी का सामना करना पड़ रहा था। 1911 में मस्कट के सुल्तान को लिखे गए एक पत्र में भुट्टी ने कहा, उनके बीच गलतफहमी और गरीबी व्याप्त है, जिसके परिणाम स्वरूप वे आपस में संघर्ष कर रहे हैं, लूट रहे हैं और मार रहे हैं। 34 दुबई की ईरान से भौगोलिक निकटता ने इसे एक महत्वपूर्ण व्यापार स्थान बना दिया। दुबई शहर विदेशी व्यापारियों के लिए कॉल का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था, मुख्यतः ईरान से, जिनमें से कई अंततः शहर में बस गए थे। 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक यह एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। 35 उस समय दुबई में दुबई शहर और जुमेरा का निकटवर्ती गांव शामिल था, लगभग 45 आरेश ताड़ का पत्ता, झोपड़ियों का एक संग्रह। 33 1930 के दशक तक दुबई अपने मोती निर्यात के लिए जाना जाता था। 1929 ग्रेट डिप्रेशन और सुसंस्कृत मोतियों के नवाचार से मोती व्यापार अपूरणीय रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था। नाशपाती उद्योग के पतन के साथ दुबई एक गहरे अवसाद में गिर गया और कई निवासी गरीबी में रहे या फारस की खाड़ी के अन्य हिस्सों में चले गए। 23 अपनी स्थापना के बाद से शुरुआती दिनों में दुबई लगातार अबू धाबी के साथ था। 1947 में उनकी आपसी सीमा के उत्तरी क्षेत्र पर दुबई और अबू धाबी के बीच एक सीमा विवाद युद्ध में बढ़ गया। 36 अंग्रेजों द्वारा मध्यस्थता से शत्रुता समाप्त हो गई। 3 ब्रिटिश